अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, एक सबक आमोज़ वीडियो है। इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा और अपने प्यारों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और सवाब के हक़दार बने। अव्वल वक्त में नमाज अदा करने वालों का इनाम और ताख़ीर से नमाज अदा करने वालों का अंजाम क्या होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं जल्दी ऑफ़िस से घर आया और अम्मी जान को खाने का कहकर वज़ू करने के लिए चला गया। मगरिब का वक्त ख़त्म ही होने वाला था। जैसे तैसे वज़ू किया और नीयत बांध ली। दौरान नमाज बार बार अपने गीले चेहरे को अपनी खुली आस्तीनों से साफ़ करता रहा। रुकूह में जाते ही ख्याल आया, अम्मी जान की दवाई तो लाना ही भूल गया और वापसी पर बच्चों की फ़ीस के लिए पैसे भी तो एटीएम से निकालने थे। फिर सजदा किया तो वहाँ भी घरेलू जिम्मेदारियाँ एक एक करके याद आने लगी। थकावट की वजह से नमाज में नींद के झोंके आने लगे। बस फिर क्या था कि सजदे में जाते ही नींद की गुनूदगी का झोंका आ गया। नींद में अजीब मंजर देखा। लोगों का हुजूम है, हर कोई यहाँ वहाँ भाग रहा था। कुछ लोग कागज़ तकसीम कर रहे थे। मेरे पास आकर भी कागज़ थमा दिया जिस पर मेरा नाम लिखा था। पूछने पर बताया गया कि ये तुम्हारा आमाल नामा है, अब जाकर वहाँ सामने जमा करवा दो जहाँ बाकी सब जमा करवा रहे हैं, फिर नाम पुकारा जाएगा फ़ैसले के लिए। मैंने भी जाकर कागज़ जमा करवा दिया और लाइन में वापस आ गया और अपने नाम पुकारे जाने का इंतज़ार करने लगा। नाम पुकारे जाने लगे, फ़लाँ बिन फ़लाँ जन्नत, फ़लाँ बिन फ़लाँ जन्नत। अब तीसरे नंबर पर मेरा ही नाम पुकारा गया। मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। या अल्लाह, अब क्या बनेगा। साथ ही फ़ैसला भी सुना दिया गया, जहन्नम। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। दो कद्र और लोग आए और मुझे घसीटने लगे। मैं पुकारने लगा, रुको रुको, शायद ये किसी और का नाम होगा, मेरा तो जन्नत वालों में आना था। मगर मुझे गुस्से से खामोश करवा दिया गया। हमारे यहाँ फ़ैसले में गलती का इम्कान ही नहीं है। मुझे जहन्नम की तरफ घसीटा जा रहा था और मैं मदद की भीख मांगता जा रहा था। ना मैं झूठ बोलता था, ना ही धोखा फरेब देता था, ना शराब और जिना जैसे काम में मुलविस था। फिर जहन्नम क्यों? मगर कोई सुनने को तैयार नहीं था। जहन्नम की गर्मी जैसे मुझे महसूस होने लगी। अंधेरे गड्ढे में मुझे फेंकने को तैयार खड़े थे। मुझे अचानक अपनी नमाज का ख्याल आया। नमाज नमाज, कहाँ हो तुम? मैं बेसाख्ता पुकारने लगा। नमाज भी खामोश। जहन्नम की आग के शोले मुझसे लपेटने को बेचैन हो रहे थे और मुझे जहन्नम में धक्का दे दिया गया। मुझे जैसे ही धक्का दे दिया गया, एक सफ़ेद बुज़ुर्ग ने फ़ौरन मेरा हाथ थाम लिया और मुझे जहन्नम से बाहर खींचते हुए बाहर निकाला। मैं डर से काँप रहा था। पूछने लगा, आप कौन हैं और मुझे क्यों बचाया? कहने लगे, मैं तुम्हारी नमाज़ें हूँ। मैं गुस्से से चिल्लाया, अब आ रहे हो जब मैं जहन्नम में डालने ही जा रहा था। अगर ऐन वक्त पर तुम ना आते तो मैं तो चला ही गया था जहन्नम में, पहले नहीं आ सकते थे तुम। बुज़ुर्ग कहने लगे, जैसे तुम मुझे ताख़ीर से पढ़ते थे ना, कभी वक्त पर नहीं पढ़ा, वैसे ही मैं भी ताख़ीर से आया हूँ। अल्लाहु अकबर। कभी तुमने मुझे वक्त पर पढ़ा ही नहीं तो मैं वक्त पर कैसे आता। मेरी उखड़ी उखड़ी सांस अब क़द्रे बेहाल होने लगी। मेरी माँ ने आकर मुझे सजदे में हिलाया तो मेरी आँख खुली। बेटा खैर है, तुम नमाज नमाज पुकार रहे थे सजदे में। मैं हैरत से ख़ुद को टटोलने लगा। मैं ज़िंदा हूँ। पसीने से शराबोर माँ के हाथों को चूमने लगा। अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करने लगा जैसे दोबारा नई ज़िंदगी मिली हो मुझे। और मैंने पुख्ता इरादा किया कि आइंदा नमाज में कभी सुस्ती नहीं करूँगा। अब मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो वहाँ भी नमाज की फ़िक्र रहती है। कान हर वक्त अजान सुनने को तैयार है। अब मैं लेट नहीं होना चाहता नमाज में। अखलाक़ी सबक। प्यारे प्यारे इस्लामी बहन भाइयों, चाहे दुनिया के किसी कोने में क्यों ना हो, कितने ही मसरूफ़ क्यों ना हो, ज़मीन यहाँ से वहाँ ही क्यों ना कर दी जाए, बस ये याद रखना, नमाज अपने वक्त पर अदा करना ना भूलना।
پلیز دوستو اس ویڈیو کو اتنا پھیلاؤ کہ جتنا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، صرف 1 منٹ ہی لگے گا، ہو سکتا ہے کوئی توبہ کر کے نماز کا پابند بن جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، کیونکہ اچھی اور نیک باتیں پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔